like a Hellcat. पार्ट 3 में हमने देखा कि एरा को फीवर हो जाता है, इसलिए एलन एरा को क्लब रूम में रेस्ट करने के लिए बोलकर खुद क्लब रूम के बाहर बैठ जाता है ताकि कोई भी अंदर जाके एरा को परेशान ना कर सके। जिसके बाद फिर अब पार्ट 4 में हम देखते हैं कि एरा बहुत आराम से रेस्ट करने के बाद क्लब रूम से बाहर आती है, जहाँ जब वो नियो को बाहर बैठा हुआ देखती है तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो, मतलब कि तुम क्लब रूम में क्यों नहीं आए। जिस पर वो बताता है कि इसलिए क्योंकि एलन मुझे क्लब रूम के अंदर नहीं आने दे रहा था। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा था, जैसे क्लब रूम के अंदर उसने किसी को छुपा रखा हो। तो ये सुन एरा समझ जाती है कि एलन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एरा ही तो क्लब रूम के अंदर रेस्ट कर रही थी, इसलिए वो मन ही मन काफी खुश होने लगती है। एंड देन नियो एरा को बताता है कि उसने किसी कंपनी से कपल टी शर्ट की स्पॉन्सरशिप ली है, बट अपनी वीडियो में उस टी शर्ट को प्रमोट करने के लिए मेरे पास कोई मॉडल नहीं, तो क्या तुम मेरी मॉडल बनोगी। जिस बात को मानने से एरा साफ मना कर देती है, क्योंकि उसको ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं। बट फिर नियो के बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर उसको नियो की मॉडल बनने के लिए मानना ही पड़ता है। जिसके बाद जब एरा थोड़ी आगे जाती है तो उसे वहाँ जेंट दिखता है, जो कि एक कैट की फ़ोटो क्लिक कर रहा था। एंड देन वो एरा को देख उससे नॉर्मली बातें करने लगता है और उसकी भी कुछ रैंडम फ़ोटोज़ क्लिक करता है, जो कि एरा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, बट जेंट को काफ़ी पसंद आती हैं। देन एरा जेंट से मिलने के बाद एलन के पास पहुंचती है उसको थैंक्स बोलने के लिए, जहां एलन ग्राउंड में मार्च प्रैक्टिस कर रहा था। पर फिर वो एरा को देख अपनी प्रैक्टिस बीच में रोककर एरा के पास आता है, जहां एरा एलन को कॉटन कैंडी देती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसे एलन एक्सेप्ट तो कर लेता है, बट कहता है कि इसे मैं घर जाकर खाऊंगा। एरा पूछती है कि क्यों, तो इस बात पे एलन पहले तो कुछ बताता नहीं, फिर बातों बातों में पता चलता है कि वैसे तो एलन को सब कुछ करना आता है, मतलब कि वो हर चीज़ में परफेक्ट है, बट उसको रबड़ बैंड खोलनी नहीं आती। जिस बात को सुन एरा हंसने लगती है और फिर एलन को रबर बैंड खोलने की ट्रिक सिखाती है, जिसे सीखकर एलन एरा से इम्प्रेस होता है। एंड देन एरा वापस घर आकर एलन की इस बात को अपनी डायरी में रिकॉर्ड करती है, क्योंकि उसे ये बात वाकई में काफ़ी फ़नी लगी थी। जिसके बाद फिर नेक्स्ट डे एरा से मिलने उसके घर नियो आता है, जो कि एरा की मॉम को देख उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है, जिसकी स्वीट बातों से एरा की मॉम नियो से खुश होती है। एंड देन नियो घर के अंदर आकर एरा से कपल टी शर्ट पहनने के लिए बोलता है, जिसे देख एरा कहती है कि बट ये बहुत बड़ी है, मतलब कि ये मेरे साइज़ की नहीं। तो इस पर नियो बोलता है कि तुम इसे अकेले नहीं पहनोगी, और फिर कहता है कि एक मिनट, तुम पहले मुझे अपने फैंस के सामने लाइव आने दो, फिर तुम सब समझ जाओगी। और फिर वो अपने टैब से कैमरा ऑन करके लाइव आ जाता है, जहां वो अपनी सभी फैंस को एरा से इंट्रोड्यूस भी कराता है। बट एरा को देख सभी लोग कमेंट में पूछने लगते हैं कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जिस पर नियो उन सभी से कहता है कि हाँ, एरा मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ये बात सुन एरा हैरान होती है, तो वो हंसकर बोलने लगता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, मतलब कि एरा सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। जिसके बाद फिर नियो अपने फैंस को कपल टी शर्ट का रिव्यू देने लगता है, जहां उस टी शर्ट में 2 नेक और 2 हैंड्स के होल होते हैं और बीच में से टी शर्ट ज्वाइन होती है, ताकि कपल्स एक दूसरे के क्लोज आ सके और एक दूसरे का हाथ पकड़ सके। रिव्यू देते टाइम जैसे ही नियो अपना हेड टी शर्ट में डालकर उसे बाहर निकालता है, तो उस टाइम नियो और एरा का फेस एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाता है, जिसे देख एरा शॉक होती है और नियो बस नॉन स्टॉप एरा को ही देखे जा रहा था। देन एरा पूछती है कि और दूसरे हैंड का क्या, तो उस पर नियो बताता है कि उसे बस हमें होल्ड करना होगा इस तरह से, और फिर काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है। बट एरा का फेस देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस सब से काफ़ी अजीब फील कर रही है। एंड देन आफ्टर शूट नियो एरा की मॉम की कुकिंग में हेल्प भी करवाता है, जिससे एरा की मॉम काफ़ी इम्प्रेस होती है और नियो से फिर से उनके घर आने के लिए बोलती हैं। तो ये सुन वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड देन नियो और एरा साथ में बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ नियो एरा को बताता है कि हम दोनों के साथ में वीडियो बनाने की वजह से आज वीडियो पर बहुत सारे लाइक्स आए हैं।
एंड मेरे सभी फैंस कमेंट में बोल रहे हैं कि हम दोनों को रियल कपल बन जाना चाहिए। जिस बात को सुन एरा ब्लश करने लगती है, पर फिर वो तभी नियो को बाय कहकर घर के अंदर चली जाती है और फिर स्पॉइल को आज वाले सभी इंसिडेंट के बारे में बताती है कि कैसे आज पहले एलन ने उसकी हेल्प की और फिर नियो आज कैसे उसके क्लोज आया था। जिस बात को जानकर अब स्पॉइल को एलन एंड नियो पर पूरा शक होने लगता है कि पक्का इन्हीं दोनों में से एक स्माइलिंग बियर है, बट एरा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वेल अब सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि जब एरा लिफ्ट में होती है कि तभी कुछ खराबी की वजह से लिफ्ट स्टॉप हो जाती है। तो ये देख एरा बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह डर जाती है एंड गॉड से प्रेयर करने लगती है, जिसको जब जैसे बाहर से पॉक देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि एरा लिफ्ट में डांस क्यों कर रही है। पर फिर एरा के हेल्प चिल्लाने पर पॉक को सारी बात समझ आती है कि एरा लिफ्ट में फंस चुकी है। इसलिए पॉक फुल स्पीड से एरा के पास पहुंचकर अपनी शर्ट उतार के एरा की लिफ्ट को खोलने की पूरी कोशिश करने लग जाता है, क्योंकि उसे एरा की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि कहीं एरा को सांस आना बंद ना हो जाए। बट लाख कोशिश करने के बाद भी वो लिफ्ट को खोल नहीं पा रहा था कि तभी एरा पीछे से पॉक को आवाज़ देकर पूछती है कि वो ये क्या कर रहा है, जिसे देख वो शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम तो अभी लिफ्ट में बंद हो गई थी ना। जिस पर वो बताती है कि हाँ, बट मुझे तुम्हारे आने से पहले सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर निकाल लिया। तो ये सुन पॉक हंसने लगता है और फिर कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम फिर से ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में फंसो तो सबसे पहले मुझे कॉल करना। जिस बात के लिए एरा मान जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जिसको जाता हुआ देख पॉक अपनी की हुई हरकत पे हंसने लगता है। और फिर जब एरा क्लब रूम आकर अपना लॉकर खोलती है तो इस बार वहाँ स्माइलिंग बियर ने उसके लिए एक प्लांट रखा हुआ था, जिसे देखकर एरा हैरान हो ही रही थी कि तभी जेंट की आवाज़ देने पर एरा तुरंत अपना लॉकर बंद कर देती है। वेल जेंट एरा के पास आकर उसको उसकी कुछ पिक्स देता है जो कि जेंट ने क्लिक की थी कि तभी जेंट उसको स्पॉइल की फ़ोटो भी पकड़वा देता है, क्योंकि वो सभी की फ़ोटोज़ क्लिक करता है और कहता है कि आज वर्ल्ड स्माइल डे है, इसलिए आज तुम स्माइल करती रहना क्योंकि तुम स्माइल करते हुए अच्छी लगती हो। जिस बात को सुनकर एरा जेंट को थैंक्स बोलती है और उन पिक्स को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उन्हें स्पॉइल को दिखाती है, जिसे देख स्पॉइल बोलती है कि स्माइलिंग बियर जेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो तुम्हें पसंद करता तो कभी मेरी फोटोज क्लिक नहीं करता, या फिर वो हम दोनों को लेकर कंफ्यूज है कि किसे लाइक करे और किसे नहीं। तो ये बात सुनकर एरा को भी ऐसा ही लगने लगता है। वेल अब क्योंकि जेंट ने इन दोनों की काफ़ी अच्छी फोटोज क्लिक की थी, इसलिए ये दोनों खुश होने लगती हैं, पर साथ ही इस बात को लेकर कंफ्यूज भी होती है कि इस बारी स्माइलिंग बियर ने एरा को प्लांट क्यों दिया। कि तभी इनकी क्लास टीचर सभी स्टूडेंट को एक असाइनमेंट रेडी करने के लिए बोलती हैं, जिसमें इन्हें म्यूजिक और ह्यूमन इमोशंस के ऊपर रिपोर्ट रेडी करनी होगी। तो फिर इस वजह से एरा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो इस रिपोर्ट को कैसे रेडी करेगी। कि तभी उसके पास प्ले आता है एंड एरा से उसके अपसेट होने का रीज़न पूछता है, जिस पर पहले तो एरा प्ले को कुछ नहीं बताती, पर जब प्ले एरा का मूड ठीक करने के लिए गिटार बजाने लगता है तो ये देख एरा को लगता है कि उसे अपने असाइनमेंट रेडी करने के लिए प्ले से हेल्प मांगनी चाहिए। इसलिए एरा प्ले से पूछती है कि क्या वो उसके असाइनमेंट रेडी करवाने में हेल्प करवा सकता है, क्योंकि उसके टीचर ने उसे म्यूजिक और ह्यूमन इमोशंस के ऊपर रिपोर्ट रेडी करने के लिए बोला है। तो इस पर प्ले एरा के एक बार बोलने पर ही उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे पार्क में मिलना, मैं तुम्हें वहीं अपनी गिटार परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। इसलिए फिर एरा अपने दोस्तों यानी लिफ्टॉयल और स्पॉइल के साथ पार्क में पहुंचती है, बट वहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए स्पॉइल वाटर बॉटल खरीदने चली जाती है। जिसके जाने के बाद एरा लिफ्टॉयल को अपना फ़ैन देती है थोड़ी हवा लेने के लिए, जिस पर लिफ्टॉयल बोलता है कि हम दोनों इसे शेयर भी कर सकते हैं, और फिर वो अपने फेस को एरा के काफ़ी ज़्यादा क्लोज कर लेता है, जिस वजह से एक टाइम के लिए एरा फ्रीज हो जाती है और पीछे हटने की कोशिश करती भी है, बट लिफ्टॉयल एरा का फेस पकड़ उसे और क्लोज होने को बोलता है ताकि उन दोनों को सही से हवा मिल सके। बट एरा पीछे हो जाती है और कहती है कि नहीं, तुम ही इसकी हवा ले लो, जिस पर लिफ्टॉयल कहता है कि ठीक है। कि तभी एरा के पास प्ले का मैसेज आता है जो कि उसे अपनी लोकेशन बताता है। जिसके बाद जब ये तीनों प्ले के पास पहुंचते हैं तो वहां प्ले आराम से बेंच पे बैठकर गिटार प्ले कर रहा था, जिसे बहुत सारी पब्लिक देखने लगती है एंड उसकी वीडियो भी बनाती है। जिन सबको ऐसा करता देख स्पॉइल लिफ्टॉयल से भी प्ले की फोटोज क्लिक करने को बोलती है।
तो अब इस काम को लिफ्टॉयल करना तो नहीं चाहता था, बट स्पॉइल के ज़्यादा फोर्स करने पर वो मुंह बनाते हुए प्ले की कुछ फोटोज क्लिक कर देता है। एंड यहाँ एरा भी प्ले को स्माइल करते हुए देख रही थी। जिसके बाद फिर ये सभी शूटिंग के लिए कैमरा सेट करते हैं, जहाँ प्ले एरा से पूछता है कि पहले मुझे ये बताओ कि मुझे कैमरे को देखते हुए गिटार प्ले करना है या फिर तुम्हें। एरा बोलती है कि कैमरे में देखते हुए। तो प्ले बोलता है कि पर मुझे कैमरा देखकर शर्म आती है। तो एरा बोलती है कि तो फिर तुम मुझे देख लेना। तो इस पर वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें देखूंगा तो फिर मुझे और भी ज़्यादा शर्म आएगी। तो फिर इस पर स्पॉइल बोलती है कि कोई नहीं, तो फिर तुम मुझे देख लेना। तो ये सुन प्ले चुप हो जाता है। अब इंटरव्यू स्टार्ट होता है, जहाँ प्ले एरा को समझाता है कि ह्यूमंस के इमोशंस बिल्कुल म्यूजिक ट्यून्स की तरह होते हैं, इसलिए तुमको उन्हें बस फील करके पहचानना होगा। और फिर प्ले एक एक करके एरा को सभी तरह की ट्यून्स बजा के सुनाता है, जिन सभी को एरा पहचान जाती है कि ये हैप्पी इमोशन ट्यून है और ये सैड। बट एक लास्ट ट्यून पे आकर अटक जाती है। तो ये देख प्ले एरा से उस ट्यून को फील करने के लिए बोलता भी है, बट एरा तब भी उसे पहचान नहीं पाती। तो फिर प्ले बताता है कि ये एक लव ट्यून थी। और अब इससे पहले कि प्ले एरा को लव इमोशंस के बारे में कुछ भी समझा पाता कि तभी लिफ्टॉयल कट चिल्लाने लगता है कि बस हो गया असाइनमेंट पूरा। तो ये देख प्ले को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि लिफ्टॉयल जानबूझ के प्ले और एरा की बात काटने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद फिर ये सभी वापस जाने लगते हैं, जहाँ एरा प्ले से पूछती है कि तुम क्लब में गिटार बजाने की बजाय यहाँ पार्क में क्यों गिटार प्ले करते हो। जिस पर वो बताता है कि इसलिए क्योंकि क्लब में गिटार बजाकर मैं पैसे कमाता हूँ और यहाँ पार्क में मैं खुद के लिए गिटार प्ले करता हूँ, ताकि इस फ्रेश नेचर को फील कर सकूँ। और फिर प्ले एरा के भी काफ़ी क्लोज आकर उसे फील करने की कोशिश करने लगता है, बट तभी एरा पीछे हो जाती है। कि तभी लिफ्टॉयल यहाँ फिर से अपनी स्टूपिड बातों से प्ले और एरा की बात काटने की कोशिश करने लगता है, जिसे ऐसा करता देख प्ले उसे गुस्से से घूरता है। एंड देन स्पॉइल प्ले से बोलती है कि तुमने आज हमारी इतनी मदद की, इसलिए हम तुमको ट्रीट देना चाहते हैं। बट प्ले बताता है कि उसको पहले क्लब जाना है सिंगिंग करने के लिए। तो ये सब भी प्ले के साथ उसके क्लब जाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ जब प्ले अपने दोस्त के साथ गिटार बजा रहा होता है तो उसे देख स्पॉइल बोलती है कि ये सॉन्ग प्ले स्पेशली तुम्हारे लिए बजा रहा है। पर एरा को इस बात पर यकीन नहीं आता। फिर जब सॉन्ग एंड होने के बाद सिंगर अनाउंस करता है कि ये सॉन्ग आज प्ले के कहने पर बजाया गया था, तो स्पॉइल बोलती है कि देखा, मैंने बोला था ना कि ये सॉन्ग स्पेशली प्ले तुम्हारे लिए बजा रहा है। तो ये सुन एरा बहुत ही ध्यान से प्ले को देखने लगती है, जहाँ प्ले भी काफ़ी ज़्यादा प्यार से एरा को देख रहा था। देन प्ले एरा के पास आता है और उसे पानी पीता हुआ देख उससे पूछता है कि तुम ड्रिंक क्यों नहीं पी रही हो। और फिर एरा को ड्रिंक निकाल के देने लगता है, जिसे स्पॉइल रोकती है और बताती है कि एरा एक गिलास पीते ही बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाती है। तो ये सुन वो कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं एरा को ड्रंक होते हुए देखना चाहता हूँ। तो इस पर स्पॉइल बोलती है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, रिस्क लेकर देख लो। बट लिफ्टॉयल एरा को रोकने की कोशिश करता है, पर एरा किसी की भी नहीं सुनती और ड्रिंक पी जाती है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जब जैसी एरा की आंख खुलती है तो वो बेड पर लिफ्टॉयल के साथ होती है। तो ये देख एरा बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है और पूछती है कि मैं यहाँ कैसे, वो भी तुम्हारे साथ, मतलब कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जिस पर लिफ्टॉयल पूछता है कि क्या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। तो वो बोलती है कि क्यों, क्या मैंने कुछ करा था। तो इस पर लिफ्टॉयल अपने मोबाइल से बनी हुई वीडियो एरा को दिखाता है, जिसे देख एरा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कल रात एरा और स्पॉइल दोनों ही बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई थी। इतनी ज़्यादा कि स्पॉइल एक आदमी को पकड़ के उसे अपना हस्बैंड बोलने लगी थी एंड एरा स्टेज पर जाकर पागलों की तरह डांस करने लगी थी। और लिफ्टॉयल इन दोनों को रोकने की बजाय इनकी वीडियो बना रहा था। तो फिर प्ले स्टेज पर आकर उन दोनों को रोकता है एंड पब में बैठे सभी लोगों से माफ़ी मांगता है। कि तभी एरा डांस करते करते स्टेज से नीचे गिर जाती है। तो फिर प्ले एरा को उठाता है और एरा को ये सब हरकतें करता हुआ देख हंसता भी है।
एंड देन वो एरा को क्लब से बाहर लेकर जाता है। पर क्लब से बाहर आकर भी स्पॉइल और एरा की नौटंकी खत्म नहीं होती। यहाँ तक कि जब एरा के रोकने पर टैक्सी नहीं रुकती तो एरा खुद के ऊपर पानी डाल के डांस करने लग जाती है ताकि टैक्सी रोक सके। और फिर ऐसा होता भी है, मतलब कि एरा के ऐसा करने से टैक्सी तुरंत ही रुक जाती है। देन प्ले एरा को आराम से घर जाने के लिए बोलने आता है, बट एरा प्ले के ऊपर वॉमिटिंग कर देती है और फिर बहुत जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगती है, जिस सब चीजों से प्ले बहुत परेशान होता है। देन प्ले लिफ्ट ऑयल से एरा को उसके घर छोड़ने के लिए बोलता है और फिर एरा और लिफ्ट ऑयल के वहाँ से जाने के बाद प्ले को अब स्पॉइल परेशान करने लगती है, क्योंकि वो नशे में प्ले को अपना हस्बैंड बोले जा रही थी। जिस पूरी वीडियो को देखने के बाद एरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि उसने ये सब किया, इसलिए वो बोलती है कि पता नहीं प्ले अब मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। बट जब प्ले वापस अपने घर आया था तो वो एरा से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था, बल्कि एरा की हुई सभी हरकतों को याद करके हंसने लगता है। यहाँ तक कि उसे अपनी वो वाली टी शर्ट भी अच्छी लग रही होती है जिस पर एरा ने वॉमिटिंग की थी। इसका मतलब कि शायद अब प्ले एरा को थोड़ा बहुत पसंद करने लगा है। अब लिफ्ट ऑयल एरा को ब्रेकफास्ट रेडी करके देता है और एरा को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाता भी है, बट एरा लिफ्ट ऑयल को मना कर देती है। जिसके बाद बचपन की तरह लिफ्ट ऑयल और एरा मिल्क पीने के लिए स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं और साथ ही साथ लिफ्ट ऑयल एरा को फ्लावर जूस भी टेस्ट कराता है और सेम फ्लावर को खुद भी टेस्ट करता है, जिसे ऐसा करता देख एरा की हार्ट बीट एक बार फिर बढ़ जाती है। जिसके बाद फिर एरा जल्दी से अपने घर आकर अपनी मॉम से लिफ्ट ऑयल और अपने रिलेशन के बारे में पूछती है, जिस पर एरा की मॉम जो रिलेशन बताती है वो काफी दूर का होता है, मतलब कि वो दोनों एक दूसरे के बहन भाई नहीं हैं। और साथ ही साथ एरा की मॉम एरा को ये तक बोल देती है कि अगर लिफ्ट ऑयल तुम्हारे साथ फ्लर्ट करे तो मुझे बताना, क्योंकि फिर मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी। जिस बात से परेशान होकर एरा वहां से चली जाती है कि तभी हमें एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि बचपन में लिफ्ट ऑयल योयो को अच्छे से नहीं चला पाता था, जिस वजह से वो काफी रोता भी था। तो तब एरा लिफ्ट ऑयल को चुप कराकर उसे योयो से खेलना सिखाती थी। देन सीन प्रेजेंट में आता है जहां एरा स्कूल में होती है और अपनी क्लास में जा रही थी कि तभी एरा को लिफ्ट ऑयल रोकता है और योयो से एरा को अपनी न्यू ट्रिक दिखाने के लिए बोलता है, जहां जब जैसी वो अपने योयो को एरा के पीछे से टर्न करवाता है तो इससे एरा लिफ्ट ऑयल के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। एंड लिफ्ट ऑयल खुद भी जानबूझकर एरा को खुद के क्लोज कर रहा था, क्योंकि शायद वो भी अब एरा को पसंद करने लगा है। पर तभी एरा खुद पीछे हो जाती है। तो फिर लिफ्ट ऑयल बाद में एरा को अपना बनाया हुआ फैमिली ट्री दिखाने लगता है, जिसे देख एरा को भी ये बात समझ आती है कि लिफ्ट ऑयल को भी पता है कि वो दोनों दूर के रिश्तेदार हैं। और क्या पता लिफ्ट ऑयल जानबूझकर एरा को ये बात बताने की कोशिश कर रहा हो। आफ्टर स्कूल जब एरा वापस अपने घर पहुंचती है तो तब उसकी मॉम उसे बताती है कि लिफ्ट ऑयल और लिफ्ट ऑयल की मॉम आज उनके घर रुकने के लिए आने वाले हैं, जिसके थोड़ी बहुत देर के बाद वो दोनों एरा के घर आ भी जाते हैं। देन ये सभी साथ में बैठकर डिनर करते हैं और बहुत ज्यादा हंसी मजाक भी करते हैं, क्योंकि लिफ्ट ऑयल की मॉम एरा को लिफ्ट ऑयल और एरा के बचपन की फोटोज दिखा रही थी कि वो दोनों बचपन में हमेशा कैसे साथ रहते थे। एंड देन आफ्टर डिनर एरा की मॉम एरा को लिफ्ट ऑयल के साथ सोने के लिए बोलकर चली जाती हैं, जहाँ जब लिफ्ट ऑयल एरा की टी शर्ट पहनता है तो वो उसे स्मेल करके बोलता है कि तुम्हारी ड्रेस की स्मेल इतनी अच्छी क्यों होती है, जिसे सुन एरा फिर से स्पीचलेस हो जाती है। देन लिफ्ट ऑयल यहाँ एरा को थैंक्स कहता है, क्योंकि बचपन में वो जब भी रोया करता था तो तब सिर्फ एरा ही उसे चुप करवाती थी। जिस पर एरा बोलती है कि मैं ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि तुम्हारा फेस रोते टाइम बिल्कुल बट की तरह दिखता था। तो ये सुन लिफ्ट ऑयल फिर से मुंह बनाने लगता है, जिसे ऐसा करते देख एरा वहां से जाने लगती है कि तभी लिफ्ट ऑयल एरा का हाथ पकड़ उसे रोक लेता है और फिर पूछता है कि क्या हम दोनों साथ में चलें। जिस बात को सुन एरा बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.